अभी तो कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो मंजिल का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर। यह तो सिर्फ एक पन्ना था, यह तो सिर्फ एक पन्ना था। अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें। और जो एग्जाम आने वाला है, अब केबीएस का एग्जाम इतना नजदीक आ चुका है, सोचने का भी टाइम नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन लास्ट दिनों में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज पे कम ध्यान देना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। ये सभी आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा सहारा चाहिए तुम्हारा, इतना सहारा चाहिए कि ये क्लास तुम्हारे हर एक फ्रेंड तक, हर एक दोस्त तक, हर एक सखा संबंधी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आए वो नहीं आए उनकी मर्जी है। ठीक है, तुम्हारा इतना साथ चाहिए कि ये क्लास उनके पास तक पहुंचा दो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आज बहुत जरूरी है क्योंकि केबीएस का एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है और कितनी जल्दी आ गया है, कितनी जल्दी आ गया है। मोस्टली अधिकतर जो है यही प्रॉब्लम है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसा करना है। इतनी जल्दी एग्जाम आ गया, इतना सारा पैटर्न चेंज हुआ है। मतलब देखो, पैटर्न जो चेंज हुआ है, पैटर्न अगर चेंज हुआ है तो सभी के लिए चेंज हुआ है, ना कि तुम्हारे लिए हुआ है, ना कि मेरे लिए हुआ है। ये सभी के लिए चेंज हुआ है। अगर नया पैटर्न है तो सभी के लिए है, पर्टिकुलर तुम्हारे लिए नहीं है। तो तुम परेशान क्यों हो? परेशान क्यों हो रहे हो? फिर परेशान मत हो, सभी के लिए है। ठीक है, अगर 4 जने यहां बैठे हुए हैं, 4 जने यहां बैठे हुए हैं तो चारों के लिए सेम है। अगर वो नया है उसके लिए भी बदला है, पुराना है उसके लिए भी बदला है। नए हो तो तुम्हारे लिए कम दिक्कत है, अगर पुराना है, कोई बच्चा पुराना है, उसके लिए जो बदला है उसके लिए ज्यादा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ लिया था उसने, जो कि अब नहीं है या अब उससे ज्यादा होंगी। नया बच्चा क्या है, नए के लिए तो पहले भी नया था और अभी भी नया है। जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, वो किसके लिए है? जो पुराने बच्चे हैं, पुराने बच्चों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? वो पहले से तैयारी कर रहा था किसी एक चीज को गोल करके, अब देखा है कि सब कुछ चेंज है, सब कुछ बदला हुआ है। तो आज हम देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इतने ज्यादा क्लास को शेयर करो ताकि सभी बच्चों के लिए जिसको ये नीड है उस तक ये क्लास पहुंचे, उसकी परेशानी भी हल हो पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपना। देखो क्या है, सबसे पहले जो ध्यान देना है हमें, किस चीज पे ध्यान देना है? पहले सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, पहला जो पॉइंट हमारा वो प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अब लास्ट टाइम में तुम कर लोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस तुम लास्ट टाइम में कर लोगे, वो बिल्कुल रामबाण मान के चलना, उसको बिल्कुल रामबाण मान के चलना। ठीक है, दूसरी चीज क्या होनी है? दूसरी चीज ये होनी है, जो तुम्हारा पेडागोजी है, पेडागोजी क्या है? पेडागोजी का जो पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्यों ध्यान देना है? 60 नंबर की पेडागोजी है और 60 नंबर पर पूरा पेपर बदल दिया जाता है, पूरा पेपर का रिजल्ट बदल दिया जाता है। कैसे बदल दिया जाता है? 60 नंबर एक पेपर के अंदर, एक सब्जेक्ट से, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ज्यादा ध्यान देना है इस पे। दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी तो हो गई, तीसरी चीज है हमारी। तीसरी चीज क्या होने वाली है? तीसरी है लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, लैंग्वेज पे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज और पेडागोजी का वेटेज लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। ठीक है, देखो हिंदी, इसमें लैंग्वेज में क्या है? हिंदी है जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। इंग्लिश है, ठीक है, कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगी, कहीं से भी पढ़ सकते हो, एक से एक अच्छा टीचर इंग्लिश का पढ़ा हुआ है। हिंदी की टेंशन मत लेना, हिंदी हमारे चैनल पे ही बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई मिल जाएंगी। पेडागोजी का भी बहुत अच्छा पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या होने वाली, चौथी चीज क्या होने वाली है? चौथी चीज होगी तुम्हारी, क्या हो गई? सबसे पहले मोस्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो इसी को देनी है। किसको?
प्रैक्टिस को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस तुम्हें करनी होगी, प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। वो कहां से करोगे, हमारे साथ यहां करते रहना, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रैक्टिस बुक तुम्हारे पास हो उससे भी करते रहना, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक बुक बता दूंगा मैं तुम्हें, बहुत अच्छी बुक है, उससे कर लेना, बहुत अच्छा है। आगे देखो चौथी चीज क्या है। चौथी चीज, अगर तुम कर सको मैथ, वैसे तो इतना टाइम नहीं है क्यों हमारे पास हम मैथ कर पाए, ठीक है। मैथ अगर हम कर पाए इतना टाइम हमारे पास नहीं है। बाकी ये सब क्या है, प्रैक्टिस सेट में ही तुम अच्छे से कर लोगे। प्रैक्टिस सेट में 20 में से अगर तुम सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा लिए तुमने, इतने जो बचे हुए दिन हैं, ये कितना, अभी मान के चलो तुम्हारा 1 फरवरी से मान के चलो तुम्हारा टाइम 1 फरवरी से। बाकी हम देखो पेपर अब शायद ही, बहुत कम चांस है कि पेपर अब आगे हट जाए। 21 से 28 तारीख तक की लास्ट डेट बताई गई है पेपर की, तो अब पॉसिबल नहीं है कि डेट ये हट जाए वेल एंड गुड, और नहीं हटे तो हमें यही डेट मान के चलनी है, 21 ही मान के चलना है। 21 से 28 भी नहीं मान के चलना है, 21 लास्ट मान के चलना हमें। एक से कहां तक, 1 से 28, 1 से 21 तक, 1 से 21 तक हमें मान के चलना है। इतने ही दिनों में हमें सब कुछ कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, साथ ही में पेडागोजी भी पढ़ते रहना है, साथ ही में हिंदी या इंग्लिश ये भी पढ़ते रहना है, ठीक है। हिंदी, अगर बच्चे हिंदी व इंडी मीडियम के हैं तो उनको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है, अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको हिंदी पे ज्यादा फोकस करना है। किसी दोनों पे, कोई भी बच्चा दोनों पे फोकस ना करे, क्यों, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनकी हिंदी वेल एंड गुड होती है पहले से ही, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो हिंदी पर फोकस करे, जिसकी हिंदी अच्छी है वो इंग्लिश पर फोकस करे। क्यों, क्योंकि वेटेज दोनों का लगभग बराबर है, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। मतलब लास्ट टाइम में हमें बहुत स्मार्ट वर्क करना होता है, हार्ड वर्क नहीं करना होता है, हार्ड वर्क नहीं करना होता है, हमें सिर्फ स्मार्ट वर्क करना होता है लास्ट टाइम में, ठीक है। तो इन चीजों का ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इनको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो मैथ, बाकी जो सब्जेक्ट है हमारे, देखो आगे मैं बताता हूं तुम्हें। 4 हो गए थे, देखो चौथा क्या था, मैथ था ना, मैथ। अब मैथ है, और क्या है, साइंस का पोर्शन है। साइंस कौन सा वाला, जीएस वाला जो है, जीएस जनरल स्टडी वाला साइंस। ये जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये बहुत कम आती है इसमें, ठीक है। तो जीएस वाले पार्ट में जाना है सारा टोटल। ये भी कहां से, तुम्हें प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएगा, इसको भी अलग से क्या पढ़ोगे। अब जीएस अपने आप में खुद एक ब्रह्मांड होता है, इसको टॉपिक वाइज अगर पढ़ने लगे तो 6 महीने चाहिए किसी भी सिलेबस का कंप्लीट करने के लिए। जो जीएस होता है 6 महीने हमारे पास नहीं है, हमारे पास 6 महीने नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है, 20 दिन मान के चलने हैं। प्रैक्टिस सेट से बहुत अच्छे तुम्हारे ये हो जाएंगे। आगे है कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, और क्या है, रीजनिंग है। ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, बाकी ईवीएस है, ईवीएस बहुत अच्छे नंबर देती है इसमें। ये सब तुम्हारे प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएंगे। कोई एक अच्छी सी बुक ले लेना, मैं अभी नाम बता दूंगा एक किताब का, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। पहले देख लेना दुकान पे जाओगे तो पहले देख लेना, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो ले लेना, नहीं तो अपने हिसाब से कोई सी भी ले लेना, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन सभी पॉइंटों पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें प्रैक्टिस सेट देखने हैं। प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा देखने हैं। जो बचा टाइम है, हमेशा प्रैक्टिस सेट भी नहीं कर सकते। थोड़ा अगर पढ़ने का मन हो तो तुम अपने पेडागोजी पढ़ सकते हो, हिंदी अगर तुम्हारी अच्छी है तो इंग्लिश पढ़ सकते हो, हिंदी अगर अच्छी है तो उसको छोड़ दो, टाइम इतना नहीं है, थोड़ा सा उसको भी ले लो, क्योंकि लैंग्वेज दोनों का बहुत अच्छा वेटेज है। इंग्लिश अच्छी है तो हिंदी ले लो, ठीक है। इनको मतलब स्मार्ट वर्क करना है, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो समय क्या है, समय कहता है मैं किस्सा हूं, कहानी हूं, चला जाऊंगा। मैं किस्सा हूं, कहानी हूं, चला जाऊंगा,
मैं कच्चे रंगों की निशानी हूं चला जाऊंगा, मैं कच्चे रंगों की निशानी हूं चला जाऊंगा, ना आऊंगा उलझने कभी तुमसे, ना आऊंगा फिर उलझने कभी तुमसे, मैं बहता पानी हूं चला जाऊंगा, बहता पानी हूं चला जाऊंगा। बहता पानी है, चला जाता जा रहा है और हमारे पास समय अब नहीं बचा है। कितना सा समय बचा है देखो। उस टाइम पे क्या सोच रहे थे कि एग्जाम फॉर्म आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन आ गया, फिर एग्जाम फॉर्म आएंगे तब तैयारी करेंगे। यही सोच रहे थे ना कि पहले नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, नोटिफिकेशन भी आ गया, फिर सोचा अरे यार एग्जाम फॉर्म तो भरने, पहले एग्जाम फॉर्म आएगा फिर तैयारी करेंगे। एग्जाम फॉर्म भी फिल हो गया, फिर सोचा कि थोड़ा और रुक लें, अभी एग्जाम थोड़ा दूर है तो अभी क्या तैयारी करें। ठीक है, तो एग्जाम भी अब आ गया। क्या सोच रहे थे कि अब अप्रैल में होगा पेपर, यही सोच के बैठे थे ना, यही सोच के बैठे थे। जितनी भी दुकानें खुली हुई थी, जितनी भी दुकानें खुली हुई थी, क्या है यही सोच के बैठे हुए थे कि अप्रैल में होगा, अप्रैल में होगा पेपर। अप्रैल में नहीं हुआ, झटका इतना तगड़ा लगा है कि उम्मीद से भी बढ़ के पहले आ गया है। 21 तारीख को जो फरवरी है, फरवरी की 21 तारीख को पेपर हमारा सामने है। ठीक है, तो क्या कर लोगे अब? सोचो जरा, सोचो सोचो। अब तैयारी तो क्या, सोचने का भी समय नहीं है हमारे पास कि क्या पढ़ें, सोचने का भी समय नहीं है हमारे पास कि क्या पढ़ें। अब इतना टाइम नहीं है, अब हार्ड वर्क का टाइम नहीं, स्मार्ट वर्क का है। जो तुम पढ़े हुए हो उसको बस इकट्ठा तुम्हें करना है, ना कि कुछ अलग से लेना है। नया नहीं पढ़ना है, नया अब नहीं पढ़ना है। ये जो तुमने पढ़ा हुआ है, ये जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको बस इकट्ठा कर लो, जितना ज्यादा कर सको। जो नए बच्चे हैं जो अभी तक तैयारी किए ही नहीं थे, वो प्रैक्टिस सेट पे जितने ज्यादा ध्यान दें वो लगाएं, PYQ जितने ज्यादा कर सकें वो करें। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर वो भी कर लेंगे। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लाइफ में एग्जाम्स हैं, लाइफ में एग्जाम है और एग्जाम्स में लाइफ नहीं है। ठीक है, लाइफ में एग्जाम है, एग्जाम में लाइफ नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना, सब कुछ एग्जाम नहीं है, हमारी लाइफ भी बहुत कुछ होती है। तो अभी ध्यान थोड़ा पेशेंस रखो, मतलब पैनिक बिल्कुल मत होना। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करो, PYQ लगाओ, जितने ज्यादा हो सकें, जितने ज्यादा हो सकें PYQ लगाओ तो तुम्हारे अच्छे नंबर हो जाएंगे। जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे से समाहित तुम्हें करना होगा। ठीक है, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं क्या क्या बताया था मैंने। देखो पहले क्या था, सबसे पहले था हमारा प्रैक्टिस सेट। क्या था? प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस एंड PYQ। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है आज, अब इस टाइम में, लास्ट टाइम में यही चीज रामबाण होती है तुम्हारे लिए, यही चीज रामबाण होती है। इसको कर लो बहुत अच्छे से। ठीक है, दूसरी चीज जिसके पास ज्यादा समय है वो पढ़ सकता है तो पैडागोजी को ले। क्या? पैडागोजी को। पैडागोजी चेंज है, सभी के लिए चेंज है, किसी एक के लिए चेंज नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए चेंज नहीं है, सभी के लिए है। 4 जनों में से चारों के लिए सेम चेंज होगा। ठीक है, परेशान मत होना। अगर दूसरा है, तुम्हें लग रहा है कि यार वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी चेंज है, उसके लिए भी उतना ही नया है पैटर्न जितना कि तुम्हारे लिए है। सभी के लिए चेंज है। दिक्कत तो उन बेचारों को है जो बहुत दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं और अब पता चल रहा है कि नया पैटर्न है। प्रैक्टिस सेट लगाओ जितने ज्यादा हो सके। और दूसरी चीज, तीसरी है लैंग्वेज पे ध्यान दे दो। ठीक है, जिसकी हिंदी सही है वो अपने इंग्लिश पे ध्यान दे, जिसकी इंग्लिश सही है वो हिंदी पे ध्यान दे। लेकिन क्योंकि कवर तो दोनों को करना है ना हमें, ये दोनों चैप्टर, दोनों जो सब्जेक्ट हैं पैडागोजी और लैंग्वेज के बहुत अच्छे हैं, इन्हीं से तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो किताब देख लेते हैं जरा। किताब देखो प्रैक्टिस सेट के लिए, एक तो तुम घटना चक्र ले लो, घटना चक्र ले लेना, अच्छा है। घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट ले लेना। PYQ इसमें होंगे, PYQ अगर हो तो ठीक है, वरना PYQ अलग से खरीद लेना। वैसे तो PYQ ऐड ही रहते हैं। दूसरी प्रतीक शिवालिक सर की है एक, प्रतीक शिवालिक सर की एक किताब है, बहुत अच्छी है KVS के लिए। उन्होंने अभी न्यू किताब लॉन्च की है, बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, खुद मैंने देखी है, तभी मैं तुमको बता रहा हूं। ये किताब अच्छी है, इसको ले लेना, कहीं तुम्हें मिल जाए
सेलर के पास में मिल जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, उस पर उनका फोटो पीछे की साइड में फोटो होगा तो ओरिजिनल होगी वो, ठीक है। ये दो चीज, दो किताब हो गई, बहुत अच्छी है। और बाकी जो तुम पसंद करते हो प्रैक्टिस सेट के लिए वो तुम ले सकते हो, ठीक है, वो तुम ले लेना। बस हमारा क्या मोटिव होना चाहिए, प्रैक्टिस हमें ज्यादा से ज्यादा करनी है, कहीं से भी करो, जरिया कुछ भी हो, बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो लग जाओ फिर, अब लग जाओ फिर। बस ये मान के चलो 20 दिन तुम्हारे पास हैं, 20 दिन तुम्हारे पास है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस तुम कर सको कर लो, लास्ट टाइम में जितनी मेहनत कर सकोगे कर लो। इन 20 दिन में खुद को आइसोलेट कर दो, बिल्कुल किसी से मिलना जुलना सबसे बंद कर दो, चैटिंग सेटिंग सब बंद, ठीक है। इन 20 दिन में जितनी ज्यादा तुम मेहनत कर लोगे कामयाब हो जाओगे। चैटिंग सेटिंग सब बंद कर दो, ठीक है, मिलना जुलना सबको बंद कर दो। बस 20 दिन के लिए केबीएस को दे दो, 20 दिन तुम्हारे पास लास्ट दिन है ये, इन्हीं में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। देखो क्या है यार, घूमना फिरना बाद में हो लेगा, घूमना फिरना बाद में हो जाएगा, कुल्लू मनाली बाद में चले जाना, बर्फ हर साल पड़ती है, अगले साल फिर पड़ जाएगी, फिर घूमने चले जाना। चैटिंग सेटिंग 20 दिन बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो पास हो जाओगे, सब तुम्हारे हैं। अगर नहीं हो पाए तो कोई तुम्हारा नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान रखना कि जो हमें मेहनत करनी है किसके लिए करनी है, अपने लिए करनी है। मेहनत करनी है किसके लिए करनी है, अपने माता पिता के लिए करनी है। मेहनत करनी है किसके लिए करनी है, अपनी कामयाबी के लिए करनी है। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। चैटिंग सेटिंग अगर तुम्हें करनी है तो बाद में कर लेना, कोई नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, 20 दिन बाद भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी जो फोकस करना है तुम्हें, ये 20 दिन अपने केवीएस को दे दो, ठीक है, तो बहुत अच्छे तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में एक नई एनर्जी के साथ, नए तरीके से, एक नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते जरूर रहें। कहते हैं कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। और जिंदगी जियो उस अंदाज से, जिंदगी जियो उस अंदाज से कि तुम्हें देखकर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, टेक केयर, बाय।